to my channel, and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am solve question number 6. मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी. ठीक है, किसका? एक्सरसाइज 1.1 का. किसका मैं सॉल्व कर रही हूँ? एक्सरसाइज 1.1 का. ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 क्या है, नंबर क्या है, लिख लेते हैं हम. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा नंबर क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. ये नंबर दिया है और कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए ये और ये क्यों कंपोजिट नंबर है. सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझ ले कि कंपोजिट नंबर क्या होता है. कंपोजिट नंबर दोज नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर. जो कंपोजिट नंबर होता है उसका क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं. कितने फैक्टर होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर. 2 फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 4 के कितने फैक्टर होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टर हो गए, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो गए. तो 4 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. क्या 3 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर 3 इंटू 1 है, तो 2 ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंपोजिट नंबर नहीं होंगे. ऐसे ही 6 क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है, तो चेक कर लेते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 1, तो क्या है, मोर देन क्या है, 2 फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर होंगे. आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है. तो कंपोजिट नंबर दोज नंबर विच आर 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर. उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं. ठीक है, तो वही प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करिए, बताइए कि ये क्यों इस दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको प्रूफ कराना है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए. तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो यस कॉमन हमको दिख रहा है, तो कॉमन हमारा 13 होगा. ठीक है, यहाँ से 13 कॉमन अगर हम बाहर ले लेते हैं, 13 यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू, तो 13 बाहर चला गया, तो 1 यहाँ प्लस हो जाएगा 1. ठीक है, हो जाएगा ये हमारा. ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, 17 11 7 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 78. क्या हो जाएगा, 13 इंटू 78 हो गया. ठीक है, हो गया ना. अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो जी हाँ कॉमन है यहाँ पे. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहाँ 5 और 5 क्या है, कॉमन है, तो 5 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू ले लिया कॉमन, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, और जो पूरे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1009 आएगा. ठीक है, आगे समझ में, ये हमारा आ रहा है. तो क्या अगर मैं इसको क्या करूंगी, इसको और फैक्टर कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ. अगर मैं क्या करूंगी, 78 को क्या करूंगी, फैक्टराइज करूंगी. फैक्टराइज करने का मतलब ये हो गया कि एलसीएम लूंगी, तो 78 को लूंगी, तो 2 3 जा और ये 2 9 जा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 13 1 जा, तो ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो क्या इस नंबर के ये जो है क्या मोर देन 2 फैक्टर है, तो यस 1 2 3 4, तो क्या है हमारे 3 फैक्टर आ गए. इस नंबर के क्या है, 3 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो. ऐसे ही जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे हम, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर है. ठीक है, तो क्या है हमारे मोर देन 2 फैक्टर है, तो यस ये क्या है हमारे मोर देन 2 फैक्टर है, इसीलिए क्या हो जाएंगे हमारे ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे. तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे कि बोथ नंबर x and y have factor
अदर देन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये हमारे, these number are composite number। क्या हो जाएंगे, these number are composite number। आगे समझ में, ये होगा क्या हमारा, इसका आंसर होगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ओके।